हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम बात कर रहे थे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे रिजल्ट्स पढ़े थे, जैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर्स वगैरह वगैरह, सम ऑफ डिवाइजर, ठीक है ना। और मैंने आपसे कहा था उन्हीं पे बेस्ड हमें सवाल करना है। तो पहली बात, क्या आपने इसके पहले का लेक्चर देख लिया है, रिवाइज कर लिया है, ठीक है ना। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इसका पिछला लेक्चर देख लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा। और अब हम बेटे बात करें क्वेश्चन की। सो राइट डाउन क्वेश्चन 1। बेटे पहला सवाल है, फाइंड नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ द नंबर, ठीक है ना। फाइंड द number of proper divisors of the number। अब बेटा नंबर है 38808, ठीक है ना। 38808, 38808। Also find sum of all these divisors। देखो बेटा आपसे कहा जाए also find sum of all divisors, ठीक है। देख बेटे all these divisors, ठीक है ना। अब देख बेटा, ध्यान दे आप। पहली बात, प्रॉपर डिवाइजर्स का मतलब नंबर और 1 इंक्लूडेड नहीं है, यानी एक्सक्लूडिंग, समझ गया आप। नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। बेटा पहले काम क्या करोगे आप फार्मूला याद करो। 38808 के आप प्राइम फैक्टर कीजिए, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टर बेटे करोगे आएगा 2 की पावर 3। देखो यह आएगा 2 रेज़ द पावर 3, 3 रेज़ द पावर 2। उसके बाद बेटा 5 का फैक्टर नहीं आएगा, 7 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 11 रेज़ द पावर 1, ठीक है। ये इसके बेटे प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब आपको रिजल्ट याद है, अगर n इज इक्वल टू P1 की पावर अल्फ़ा 1, P2 की पावर अल्फ़ा 2 एंड सो ऑन, पी के अल्फ़ा के, तो नंबर ऑफ डिवाइजर क्या था, अल्फ़ा 1 प्लस 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस एंड सो ऑन। तो बेटा इसका पहला पार्ट है, आपसे कहा जाए नंबर ऑफ, हम बेटे कहें डिवाइजर्स, तो इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इंटू ये 3 है बेटा, 3 प्लस 1, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, एंड दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, 4 से 12, यानी बेटा ये हो गए 72। तो 72 में 1 और नंबर भी है, तो बेटे कहा जाए इसका मतलब हम आपसे कहें नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स इज इक्वल टू बेटा इज इक्वल टू 72 माइनस 2, दैट इज 70। यानी 1 और नंबर दोनों को हमें बेटे क्या करना पड़ा, एक्सक्लूड करना पड़ा। यानी हमें चाहिए नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, यानी 1 एंड नंबर आर एक्सक्लूडेड, ठीक है। आई बात समझ में। अब बेटा इसका सेकेंड पार्ट है, आल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल दीज डिवाइजर्स, ठीक है ना। सम ऑफ ऑल दीज डिवाइजर्स। अब क्या बेटे फार्मूला था, P1 की पावर 0 प्लस P2 की पावर 1 प्लस P1 की पावर 2 प्लस P1 की पावर 3 एंड सो ऑन, P1 की पावर अल्फ़ा 1। तो बेटे अब कहा जाए यहाँ अल्फ़ा 1 3 है, तो आप कहोगे सेकेंड पार्ट, यानी बेटा हम आपसे कहें सम ऑफ, ठीक है ना,
आपसे कहा जाए बेटा सम ऑफ डिवाइजर्स की हम बात करें, ठीक है ना। आपसे कहें बेटे हम सम ऑफ डिवाइजर्स, सम ऑफ इज इक्वल टू, देखो 2 in the power 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ठीक है बेटा, बोलो, और इनटू, ठीक है ना। अब कितना आ गया ये, देखो 3 की पावर, समझ गए आप रिजल्ट देखो, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस आपसे कहा जाए 3 की पावर 2 इनटू बेटा हम आपसे कहें 7 के पावर 0 प्लस आपसे कहा जाए 1 प्लस 7 के पावर 2 देन 11 के पावर 0 प्लस 11 की पावर 1, ठीक है। और बेटा ये सब आप सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ गया, ये आ गया देखो 1 2 3 4 7 और 8 यानी कितना बेटा 15 इंटू कितना आ गया 9 3 12 और 1 14 यानी कितना 9 3 12 1 13 यानी ये कितना आ गया 13, ठीक है ना। यहाँ कितना बेटा 49 प्लस 7 56 57 और ये 12 यानी 57 इंटू 12, आप इसको बेटा मल्टीप्लाई करो 15 इंटू 13 इंटू 57 इंटू 12, ये सब आएगा दैट इज कितना ये बेटे। अच्छा यानी अब ये सवाल हो के आया, ध्यान दो बेटे, ये आ गया देखो जो भी आ जाए 13338 दैट इज 13338। अब बेटा इसमें सबका यानी 1 और नंबर भी है, जबकि हमें क्या चाहिए था सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। तो बेटे इसका मतलब अब जो सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स होगा दैट इज सम ऑफ, देखो बेटा प्रॉपर डिवाइजर्स इज इक्वल टू 13380 माइनस 1 प्लस नंबर कितना था बेटा, नंबर था 38808 1 प्लस 38808 और ये सॉल्व होके जो आ जाएगा वो बेटा अपना आंसर होगा, यानी 94571 दैट इज 94571, ठीक है, समझ गए। यानी ये बेटा पहले कॉन्सेप्ट पे एप्लीकेशन था, यानी नंबर n को आपने कहा था p1 टू द पावर अल्फा 1 प्लस p2 टू द पावर अल्फा 2, ठीक है ना। तो ये हुआ नंबर ऑफ डिवाइजर्स एंड सम ऑफ द डिवाइजर्स, ठीक है बेटा, ओके, नोट कर लीजिए फटाफट। और बेटे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है ना। हम बेटा बात करें, आपसे कहा जाए क्वेश्चन 2, देखो लिखो बेटे, देखिए क्वेश्चन 2 सवाल है बेटा, फाइंड नंबर ऑफ इवन प्रॉपर डिवाइजर्स। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ इवन प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ 1008 1008, ठीक है ना। देखिए बेटा इवन प्रॉपर आपको पता है ये नंबर खुद क्या है, इवन है, तो आपसे कहा जाए
इसकी जो फैक्टर बनेंगे 1008, ठीक है ना। ये कितना बनेगा बेटा, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 1। और ये तो बेटा आप खुद करना है, ये 7th 8th की बात है, ठीक है ना, यानी प्राइम फैक्टर 1008 के, ठीक है। अब देखो बेटे बताओ, आपसे कहा जाए कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इवन प्रॉपर डिवाइजर्स, ठीक है ना। देखो बेटे ध्यान देना, यहाँ पर आपने कहा, देखिए अब इवन का मतलब बेटा 2 में से कम एक को सिलेक्ट करना ही है। यानी अब आपसे कहा जाए, नाउ आपसे कहा जाए नंबर ऑफ इवन, और बेटा प्रॉपर भी है, यानी प्रॉपर डिवाइजर्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू, देखो ये 4 होगा और ये 2 + 1 होगा, ये 1 + 1 होगा और माइनस का 1 करना है। आई बात समझ में, क्योंकि हमें इवन चाहिए तो नंबर तो आएगा, 1 नहीं आएगा। यानी आपसे कहा जाए दैट इज कितना 4 इंटू 3 इंटू 2 -1। समझ गए बेटा, आई बात समझ में। यानी दैट इज आपसे कहा जाए 23, यानी नंबर ऑफ इवन प्रॉपर डिवाइजर्स इज इक्वल टू बेटे 23, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास, दैट इज 23, ठीक है। अब देखिए ध्यान दें, क्वेश्चन बेटा 3 आगे देखिए आप। अब बेटा सवाल है, फाइंड नंबर ऑफ ऑड प्रॉपर डिवाइजर्स। देखो क्वेश्चन क्या बेटे, फाइंड द नंबर ऑफ ऑड प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ द नंबर है बेटा, दैट इज 35700, नंबर 35700 ऑड प्रॉपर डिवाइजर, ठीक है ना। आल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑड, देखो आल्सो, देखो बेटा आल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑड प्रॉपर डिवाइजर्स, आल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑड प्रॉपर डिवाइजर्स। तो बेटा पहली बात देखिए, ये नंबर खुद क्या है, देखो ध्यान देना। अब आपने इसका रिजल्ट आप देखो, आपने कहा था बेटा नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स। अब ये डिपेंड कर रहा था अगर P1 2 है या P1 2 नहीं है। आई बात समझ में। तो आप ये देखो, पहले हम इसका प्राइम फैक्टर करें, यानी पहला स्टेप तो आपको ही करना है बेटे, यानी हमें प्राइम फैक्टर आपसे कहा जाए 35700, इसके आप प्राइम फैक्टर्स करो तो बेटा आएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, देखो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 1, 5 की पावर 2, ठीक है बेटा, 5 रेज द पावर 2 इंटू 7 रेज द पावर 1 इंटू 17 रेज द पावर 1, ठीक है बेटा, इंटू 17 रेज द पावर 1। देखिए अब बेटा आपको नंबर ऑफ इवन प्रॉपर डिवाइजर चाहिए, ठीक है ना। तो बेटे इसका मतलब आपको देखो इन जो 3 2 हैं, 2 की पावर 3, तो किसी भी 3 का सिलेक्शन नहीं करना है। और आपने रिजल्ट लिखा है, अगर P1 2 है तो क्या था, अल्फा 2 + 1 इंटू अल्फा 3 + 1 एंड सो ऑन अल्फा k + 1।
यानी बेटा अब आपसे कहा जाए दैट इज नंबर ऑफ, देखो बेटा ऑड, हम आपसे कहें प्रॉपर डिवाइजर्स इज इक्वल टू, यहाँ देखो अल्फा 2 1 है, 1 + 1 2 + 1 1 + 1 इंटू 1 + 1 और माइनस का 1। आई बात समझ में? नंबर बेटे यहाँ आ जाएगा क्योंकि नंबर क्या है, इवन है। ठीक है, ओके। अब ध्यान दो बेटा, यानी ऑड प्रॉपर डिवाइड, सॉरी नंबर हटेगा, यानी कितना आ गया, ये आ गया बेटा, देखो दैट इज 2 × 3 × 2 × 2 -1 दैट इज 24 - 1 इज इक्वल टू 23। 24 - 1 इज इक्वल टू 23। ठीक है, अब बेटे हमें कहीं चाहिए इनका बेटा सम। ध्यान दो बेटा, यानी ऑड डिवाइजर्स, प्रॉपर ऑड डिवाइजर्स, तो -1 हमें करना होगा, तो आपसे कहा जाए बेटा सम ऑफ ऑड प्रॉपर डिवाइजर्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ लेना बेटे आप, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, यहाँ बेटा 7 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 11 की पावर 0 प्लस 11 रेज़ द पावर 1 और बेटा माइनस का 1। समझ गए? हमें ऑड प्रॉपर डिवाइडर चाहिए तो नंबर यहाँ हटाना होगा, यानी सो दैट इज, समझ गए बेटा, माइनस का आपसे कहा जाए दैट इज 1। ठीक है, अभी बेटा आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है ना, सम ऑफ ऑड प्रॉपर डिवाइजर्स। ठीक है ना, तो ऑड में देखो प्रॉपर में 1 हट जाएगा। ठीक है, तो दैट इज आपसे कहा जाए कितना हुआ, ये 3 और 1 4, यहाँ बेटा 25 5 30 और कितना 31, और यहाँ बेटे 50 नहीं 8 इंटू 12 -1 ही जाएगा, 4 इंटू 31 इंटू 8। ठीक है, 7 के पावर बेटे 1 ही है। आई बात में, ओहो ये 7 का बेटे 17 है ये ना, ये तो 17 की पावर 0 1, यानी अब ये 8 इंटू कितना आएगा, अरे बोलो 18 -1 यही आएगा ना, 4 इंटू 31 इंटू 8 इंटू 18 -1 और ये होगा 17855। ये बेटा -1 है, दैट इज 17855 17855 ये बेटे हमें करना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटे हम बात करें। ठीक है ना, ओके, ध्यान दो बेटे। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑड प्रॉपर डिवाइजर्स एंड बेटा सम ऑफ दीज ऑड प्रॉपर डिवाइजर्स। ठीक है ना, सम ऑफ दीज ऑड प्रॉपर डिवाइजर्स। ठीक है, अब देखो बेटे ध्यान दे आप, आपसे कहा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे हम बात करें अगली सवाल की। रुको, इफ़ n इज इक्वल टू 10800, क्वेश्चन है बेटा इफ़ n इज इक्वल टू 10800, ठीक है ना, देन फाइंड द, देखो आप, देन फाइंड द, दे बेटा नंबर वन लिखिए, द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म 4m + 2, द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म
4m+2 जहाँ m बिलोंग्स टू होल नंबर्स। ठीक बेटा, फिर सेकेंड पार्ट है, राइट डाउन। अब बेटा सेकेंड है द नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है ना, द नंबर ऑफ डिवाइजर्स which are multiple of 10। ठीक है ना। तीसरी बात, द नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है ना, which are multiple of 15। नंबर ऑफ डिवाइजर्स which are multiple of 15। ये सवाल के 3 पार्ट हैं। ठीक, देखो बेटे, सबसे पहला काम हमें इस नंबर 10800 का करना होगा प्राइम फैक्टर। ठीक है ना। तो बेटे पहला काम हम इस नंबर को फैक्टराइज करें, यानी आपसे कहा जाए बेटा इसका सॉल्यूशन लेट n इज इक्वल टू 10800। चलो करो प्राइम फैक्टर फट से। ये आ गया बेटा 2 की पावर 4, दिस इज 2 द पावर 4 इंटू 3 द पावर 3 इंटू 5 एट द पावर 2। ठीक है, ए प्राइम फैक्टर आपने कर लिया। ठीक, अब पहला पार्ट क्या है, हमें चाहिए द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म बेटा 4m+2। ठीक है ना, द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म 4m+2। तो पहली बात बेटा हम बात करें 4m+2 की, ये 2 बाहर आ जाएगा और 2m+1, समझ गया, 2 बाहर आ गया और 2m+1, यानी इन एनी डिवाइजर 2 शुड बी। ठीक है ना, देखो यानी बेटा यानी इन एनी ऑफ दिस डिवाइजर्स, इन एनी ऑफ these divisors 2 should be exactly 1। समझ गए बेटा, exactly 1 या 2 1 होगा। और बेटा ओके, और आपसे कहा जाए बाकी ये क्या बन गए 2m+ यानी ऑड वाले बन गए। आई बात समझ में। तो दिस इज इक्वल टू यानी नंबर ऑफ डिवाइजर देन नंबर ऑफ सच डिवाइजर्स इज इक्वल टू, देखिए बेटा 2 तो एक ही बार आएगा, यानी 1 इंटू आगे आपने कहा देखो 2 को एक बार लेना है और यहाँ 3r मोर, यहाँ बेटा 2r मोर, यानी कितना आ गया, दैट इज 4 3 या कितना बेटे 12 आ गया। यानी 4m+2 के डिवाइजर कितने होंगे 12 होंगे। ठीक है बेटा, आई बात समझ में। अब ध्यान दो, देखिए अब आपसे कहा जाए कि ऐसे डिवाइजर्स जो सेकंड पार्ट क्या है बेटा, जो 10 के क्या हो मल्टीपल हो। चलो एक बेटा देखिए ध्यान दो बेटा, अगर 10 के मल्टीपल्स हैं तो ध्यान दो बेटे, एक 2 और एक 5, एक 2 और एक 5 ऐसा करना पड़ेगा। यानी बेटा एटलीस्ट 2 and 1 5 फ्रॉम, ठीक है ना, 2 2 3 3। देखिए ध्यान दो आप, एक सेकेंड ना, देखिए ये नोट कर लो आप। अब सेकेंड पार्ट बेटे क्या है, द नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 10। तो बेटे यानी अब द नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ
बोल बेटा 10। तो देखो 10 के मल्टीपल में ध्यान दो, देखिए बेटे भाई 5 2 या 10 इंटू 3 भी जाएगा। यानी देखो आपसे कहा जाए कि बेटे हमें एटलीस्ट 1 2 एंड 5, देखो ध्यान दो, देखो बेटा सेकेंड पार्ट, द नंबर ऑफ डिवाइजर्स, द नंबर ऑफ divisors which are हम बेटे कहें मल्टीपल ऑफ 10। देखो बेटे ध्यान देना, देखिए कम से कम एक 2 और एक 5 तो हमें लेना है, तब बेटे 5 या 10 बनेगा। यानी एटलीस्ट 1 2 1 5 और बाकी 3 का सिलेक्शन हम करें या ना करें। आई बात समझ में? यानी बेटा दिस इज इक्वल टू 1 और मोर 2 यानी 4 इंटू 0 और मोर 3, 3 प्लस 1 इंटू बेटा 1 और मोर 5। समझ गए? देखिए अगर 10 का मल्टीपल है तो कम से कम एक 2 और कम से कम एक 5 हमें लेना पड़ेगा। उसके बाद बेटा 3 लोग, मान लो 5 और 5 और 2 10, 10 इंटू 3 ले लो 30, दूसरा ले लो 90, 10 का मल्टीपल। यानी हमें जो हमारे पास 4 2 हैं और 4 2 हैं और 2 5 हैं, इनमें कम से कम एक 2 और एक 5 का सिलेक्शन करना होगा, और 3 पे आप सिलेक्शन करो या ना करो। यानी 4 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2, यानी बेटा दैट इज 4 इंटू 4 प्लस 2, यानी कितना आ गया? ये आ गया 32। ठीक है बेटा, ये आ गया 32। समझ गए? और थर्ड बेटी ध्यान दो आप, मल्टीपल ऑफ 15 हैं, तो मल्टीपल ऑफ 15 में क्या करोगे आप बेटा? कम से कम एक 3 और एक 5 लेना होगा, 2 का सिलेक्शन आप करो या ना करो, वही बात है। ठीक है ना? थर्ड में आपसे कहा जाए बेटा एट लीस्ट 1 3 एंड 1 5 ये लेना पड़ेगा। यानी 3 और 5 में 1 और मोर का सिलेक्शन, और बेटा 2 पे 0 और मोर का सिलेक्शन। तो अब ये हो गए, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, देखो बेटे 2 की पावर 4 है तो 0 और मोर 4 प्लस 1, यहाँ बेटा 3 और यहाँ 2, यानी 5 या 15, कितना बेटा 30। बोलो ये कितना आ गया? 30 आ गया। आई बात समझ में? ओके ठीक है। अब बेटा एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, एक और सवाल की बात आपसे बेटे हम कर रहे हैं। इतना पहले आप नोट कर लीजिए और इतना बेटे आप वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है ना? इतना आप वेरीफाई बेटे कर लो। ठीक है, और देखिए आपसे कहा जाए बेटा हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए देखो ये है बेटे सवाल है, देखिए इन हाउ मेनी वेज द नंबर, देखो इन हाउ मेनी वेज द नंबर 10800 10800, ठीक है बेटा, कैन बी रिजॉल्व एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, कैन बी बेटा रिजॉल्व एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। अब बेटे पहली बात वही नंबर है बेटा, ये
10800, तो इसका n मान लें 10800, तो इसके बेटे फैक्टर आपने कहा 2 की पावर 4 इंटू देखो 3 रेज़ द पावर 3 इंटू 5 रेज़ द पावर 2। अब बेटे आप रिजल्ट पे जाओ। आपने कहा था किसी नंबर n को हम दो फैक्टर्स में बेटे फैक्टराइज करेंगे, ये डिपेंड करेगा अगर n परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। आप याद करो बेटा दो रिजल्ट्स थे, अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं था तो 1/2 अल्फ़ा 1 + 1 अल्फ़ा 2 + 1 अल्फ़ा k + 1, और अगर n परफेक्ट स्क्वायर था तो 1/2 अल्फ़ा + 1 इंटू अल्फ़ा + 2 एंड सो ऑन प्लस का बेटा 1। आपने ऐसा किया था। तो आप ये देखो ये नंबर बेटा नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 3 के बेटे 3 ही फैक्टर हैं। ओके, तो आप कहोगे n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, n इज़ नॉट अ कहा जाए परफेक्ट स्क्वायर। बेटा इसका मतलब नंबर ऑफ वेज, ठीक है बेटा, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू बेटा दिस विल इम्प्लाइज हैंस या इम्प्लाइज नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 1/2 अल्फ़ा 1 + 1 यानी 4 + 1 बेटा 3 + 1 इंटू देखो 2 + 1। समझ गया ना। ये बेटा डिपेंड करता था नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता इसमें आप +1 कर देते, ठीक है ना। आप रिजल्ट देख लेना, ठीक है। और ये हो गया दैट इज़ 1/2 5 इंटू 4 इंटू 3 यानी दैट इज़ हम बेटे कहें दिस इज इक्वल टू 30, ठीक है ना। 260/2 यानी आपसे कहा जाए 30। समझ गए बेटा। ओके, तो ये बेटे कुछ क्वेश्चन थे जिनको आपने सॉल्व किया, ठीक है ना। ओके ओके, अब दे बेटा, अब आपसे कहा जाए ध्यान दे आप, ठीक है। तो इतना आप बेटा कंप्लीट करिए, ठीक है ना। और आप नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कुछ बात करेंगे डिवीज़न ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स, ठीक है ना। हम बेटा बात करेंगे डिवीज़न ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स, ठीक है। ओके, चल बेटा नोट करिए आप इतना।